हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी गेट 26 में यहाँ पर अपेयर हुए हैं और डेफिनेटली दे वांट कि उनको जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस है वो मिल जाए। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा गाइज, जो टॉपर की मैक्सिमम टॉपर की जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है वो आईआईएससी बेंगलुरु होता है। और यहाँ पर आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट है। आईआईएससी बेंगलुरु ने आप लोगों के लिए यहाँ पर एडमिशन पोर्टल 26 का अनाउंसमेंट कर दिया है। आप सबको पता है गाइस, गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर नॉट ओनली आपको गेट से पहले प्रिपरेशन और बाकी सारी चीजें करवाई जाती है, आप लोगों को गेट के बाद भी आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में पूरी मदद की जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, आप लोगों को पता है हर साल हम आप लोगों के लिए पोस्ट गेट गाइडेंस चलाते हैं और इस बार पोस्ट गेट गाइडेंस 26 का इनिशिएशन यहीं से हम लोग कर रहे हैं। और इसमें डेफिनेटली गाइज का जो भी आपके जितने भी आईआईटीज होंगे, जितने भी टॉप इंस्टीट्यूशंस होंगे, को पोर्टल होगा, सीसीएमटी पोर्टल होगा, उन सब की गाइडेंस आपको दी जाएगी। और जब भी किसी इंस्टीट्यूशंस का पोर्टल ओपन होगा तो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस की कंप्लीट इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलेगा। ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन पैकेज, डेफिनेटली इसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग लाइक कौन कौन से कोर्सेज है, कितनी सीट्स है, क्या फीस लगेगी, कैसे अप्लाई करना है, क्या कट ऑफ है, प्रीवियस ईयर्स में कौन कैसा प्लेसमेंट रहा है, कौन से कोर्स में कौन सी गेट पेपर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो गाइज, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, आईएससी बेंगलुरु ने यहाँ पर आप लोगों के लिए एडमिशंस जो है 26 के लिए अनाउंस कर दिए हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें, ऑफिशियल जो एडमिशन पोर्टल है वो यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है। स्टार्ट एप्लीकेशन पीजी एंड पीएचडी यहाँ पर अनाउंसमेंट हो चुका है। अब आप में से जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं, यहीं पे जो है आपको पूरा का पूरा फॉर्म एंड सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन करना रहेगा। अब गाइज, वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं कि कौन कौन से एमटेक और एमडीएस के प्रोग्राम्स आप लोग के लिए अवेलेबल है। तो काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एमटेक करना चाह रहे होंगे। तो गाइज, जैसे आप बीटेक जब करने जाते हो तो काफी स्टूडेंट को पता है कि बीटेक में आप लोग अलग अलग ब्रांचेस को चूज करते हो। सिमिलरली जब आप एमटेक में हो तो एमटेक में भी आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज को चूज करने होते हैं। उसमें फिर आपका गेट स्कोर कार्ड किस ब्रांच से आपने लिखा है उस पर डिपेंड करता है कि गेट स्कोर कार्ड जिस ब्रांच से लिखा है उसके हिसाब से फिर आपको मल्टीपल कोर्स का एक्सेस मिलता है। उसमें से आप अपनी चॉइसेस के हिसाब से प्लेसमेंट ट्रेंड को देख के और बाकी सारी चीजों के हिसाब से आप जज करके अपने लिए बेस्ट ब्रांच को चूज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर गाइज, अगर आप देखोगे वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए 1 अगस्त 26 तक की डेट के हिसाब से। तो यानी कि गेट 26 में अगर आपका स्कोर कार्ड है, गेट 25 का स्कोर कार्ड है, गेट 24 का स्कोर कार्ड है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो लास्ट इस साल का और लास्ट 2 ईयर का गेट स्कोर कार्ड की एलिजिबिलिटी रहती है। अगर हम बात करें यहाँ पर, पर्टिकुलरली एप्लीकेशन पोर्टल भी अवेलेबल हो चुका है। अब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्सेज है, जैसे एमडीएस का कोर्सेज है। अब एमटेक में अगर हम बात करें, जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग एई जो है वो इनका डिसिप्लिन है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर ये करवा रहे हैं। 19 यहाँ पर जो इंटेक है वो रहेगा। अब इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस के बच्चे जो है अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे गेट पेपर जो है, अगर आपका एरोस्पेस में अगर आपने गेट दिया है, सिविल में अगर आपने गेट दिया है, सीएच में आपने गेट दिया है, ईसी में गेट दिया है, इलेक्ट्रिकल में गेट दिया है, मैकेनिकल में गेट दिया है, एक्सी में गेट दिया है, तो आप इनमें से किसी में भी अगर आपका गेट स्कोर कार्ड है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। और इसमें जो सिलेक्शन होगा वो 100% गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर होगा। और इन सब एरियाज में डेफिनेटली आप अपना मास्टर्स में ये सब एरियाज में आप अपनी स्टडी करेंगे। अब सिमिलरली अगर हम बात करें एआई का, तो एआई में अगर आप देखोगे यहाँ पर एआई का जो डिपार्टमेंट है वो ये रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मास्टर्स का कोर्स है, 35 स्टूडेंट्स को ये कराएंगे। इसमें अगर आप देखोगे बीटेक और इक्विवेलेंट और एमएससी 2 ईयर और इंटीग्रेटेड 4 ईयर बीएस और बीएस रिसर्च और इक्विवेलेंट अगर आपके पास है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। गेट पेपर आपका सीएस, डीए, ईसी और इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए। इसमें अगर हम बात करें 70% तो ये गेट स्कोर कार्ड का वेटेज रखेंगे और 30% ये रिटर्न टेस्ट अपना कंडक्ट करेंगे। अब जब आप फॉर्म फिल करोगे तो जो रिटर्न टेस्ट का सिलेबस वगैरह है वो सारी डिटेल्स हम आपको शेयर करते रहेंगे। आप में से जो भी स्टूडेंट का जो भी गेट स्कोर कार्ड आ रहा है, अगर आप चाहते हो हर एक आईआईटीज का, एनआईटीज का और डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का एडमिशन का गाइडेंस, कट ऑफ, प्लेसमेंट, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे और जितनी भी अपडेट्स है वो आपको मिलती रहे, तो आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर कई सारे ऐसे स्टूडेंट है जो पास्ट कपल ऑफ ईयर्स में, आप लोगों को पता है पिछले कई सालों से आप लोगों को पोस्ट ग्रेड गाइडेंस देते आ रहे हैं। तो कई सारे स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज में सिलेक्ट हो चुके हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, प्लेस हो चुके हैं। तो कई सारे आप लोगों के लिए वहां पर गाइडेंस में मिलेगी
जाएगी। और इसके साथ साथ गाइज कई सारे हम लोग ट्राई करेंगे कि आईआईटीज के स्टूडेंट, आईआईएससी के स्टूडेंट्स को बुला के आप लोग के लिए टेलीग्राम लाइव सेशन भी करवाएं, जिससे आप उनसे इंटरेक्शन करके बहुत सारी क्यूरीज को रिजोल्व भी कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप इस पूरे कंप्लीट पोस्ट ग्रेड गाइडेंस प्रोग्राम से जुड़े रहना चाहते हैं तो कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल भी टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इसमें अगर हम बात करें बायो इंजीनियरिंग का भी कोर्स है, तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज है, मल्टीपल गेट पेपर के बच्चे यहाँ पे एलिजिबल है। इनमें से किसी में भी गेट स्कोर कार्ड है, आप अप्लाई कर सकते हो। 11 सीट है, 70% गेट स्कोर कार्ड से और 30% इंटरव्यू ये लोग कंडक्ट करने वाले हैं। सिविल इंजीनियरिंग में अगर हम देखें तो आपका बी बीटेक और इक्विवेलेंट डिग्री इन सिविल मैकेनिकल विल गेट स्कोर कार्ड, अगर आपका सिविल में है तो अप्लाई कर सकते हो। 32 यहाँ पर इंटेक रहेगा, 100% गेट स्कोर कार्ड से मेरिट लिस्ट बना देंगे, यानी कि कोप में डायरेक्ट ऑफर आप लोगों के पास आ जाएगा। अब जिसमें इंटरव्यू है, तो जिसमें रिटर्न टेस्ट है, तो इसमें फिर ये आपको आईआईएससी बेंगलुरु में रिटर्न टेस्ट के लिए बुला सकते हैं। इंटरव्यू होगा तो आपको ऑनलाइन या फिर आईआईएससी बेंगलुरु में बुला के करवा सकते हैं। जिसमें अगर डायरेक्ट है तो फिर डायरेक्टली आपको कोप के अंदर ऑफर आ जाएगा। अब कोप पोर्टल क्या है क्या नहीं है, इनकी इन्फॉर्मेशन हम आगे देते रहेंगे। आप लोग कनेक्टेड रहिए, आप लोग के लिए एक प्लेलिस्ट भी बनाई जाएगी जिसमें सारी वीडियोस आप लोग के लिए आती रहेगी। तो सिलेक्शन प्रोसेस में अगर हम बात करें तो सिलेक्शन जो है बेस्ड ऑन 70% गेट स्कोर और 30% रिटर्न टेस्ट रहेगा। मल्टीपल एरियाज आप जो है करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखोगे लाइफ ऑफ अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस का कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें गेट पेपर जो है मल्टीपल डिफरेंट डोमेन में गेट पेपर है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस का कोर्स भी है, जिसमें इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में गेट का पेपर अगर आपके पास है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। 70% गेट स्कोर, 30% रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू से शॉर्टलिस्ट करेंगे। कंप्यूटर साइंस का भी यहाँ पर आप लोग के लिए कोर्स है, 62 बच्चों को ये लेने वाले हैं एमटेक के लिए। और कंप्यूटर साइंस के बच्चों में सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस जो अभी टॉपर चूज करे वो आईआईएससी एंड सेकंड आईआईटी बॉम्बे, अगर आप में से काफी स्टूडेंट को पता है चूज करते हैं। गेट पेपर आपका सीएस में होना चाहिए, 100% गेट स्कोर कार्ड से ये शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। 62 जो है, अब काफी बच्चे बोलेंगे ये क्या, ये सब आप जो है अपना जब मास्टर्स करोगे तो इन सब एरियाज में आप नॉलेज गेन करोगे। यहाँ पे इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ईसी में 19 जो है इनटेक रखा है। बी बीटेक और इक्विवेलेंट डिग्री आपका ईसी और इलेक्ट्रिकल में तो अप्लाई कर सकते हो। एंड सिमिलरली 70% आपका गेट स्कोर कार्ड, 30% इंटरव्यू रहेगा। अब काफी स्टूडेंट जानना चाहेंगे इसकी कट ऑफ क्या है, इसका प्लेसमेंट क्या है, सब पे बात करेंगे गाइस, बी पेशेंट। यहाँ पर सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड इंजीनियरिंग का कोर्स भी है, 25 इनटेक लेंगे। इसमें भी आप मल्टीपल, इनमें से किसी में भी अगर आपका गेट पेपर है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कोर्सेज भी है, 24 स्टूडेंट्स को लेने वाले हैं, 70% गेट स्कोर और 30% इंटरव्यू रहेगा। बी बीटेक और इक्विवेलेंट आपका होना चाहिए। सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में भी 11 बच्चों को लेने वाले हैं, इनमें से किसी में भी गेट पेपर है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिजाइन की भी काफी डिमांड है, 9 बच्चों को लेने वाले हैं। अगर आपका गेट पेपर ईसी, इलेक्ट्रिकल, आईएन और मैकेनिकल में है तो देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। सिमिलरली मोबाइलिटी इंजीनियरिंग में 11 जो है स्टूडेंट्स को लेंगे, इनमें से किसी में भी गेट पेपर अगर आपका स्कोर कार्ड आपने बनाया है लास्ट 3 ईयर में, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। इंस्ट्रूमेंटेशन का कोर्स भी है, 10 स्टूडेंट्स को लेंगे, ये सब गेट पेपर के बच्चे एलिजिबल है। मैकेनिकल में अगर हम बात करें 21 स्टूडेंट्स को लेंगे, गेट पेपर मैकेनिकल, एरोस्पेस, पीआई और एक्सी में है तो आप एलिजिबल टू अप्लाई हो। 70% गेट स्कोर कार्ड का वेटेज रहेगा, 30% ये इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। इसके अलावा मटेरियल्स इंजीनियरिंग में 32 स्टूडेंट्स को लेने वाले हैं, 100% गेट स्कोर कार्ड के ब्याज पे। VLSI इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जो इमर्जिंग है और आपको पता है काफ़ी अच्छा खासा प्लेसमेंट दे रहा है। कई कॉलेजेस में इक्विवेलेंट टू कंप्यूटर साइंस भी प्लेसमेंट लग रहा है, तो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट कोर्स। 20 इंटेक लेने वाले हैं और यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रिकल, ईसी, सीएस, आईएन से बिलोंग करते हैं, यू कैन अप्लाई। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज काफ़ी इमर्जिंग है, ये भी ईसी, आईएन और पीएच का पेपर है, 7 इंटेक, 7 स्टूडेंट्स को लेंगे। क्वांटम टेक्नोलॉजी ये भी इमर्जिंग फील्ड में आता है, तो यहाँ पर भी अगर आपकी गेट पेपर जो है, अगर आपका एनी डिसिप्लिन किसी भी ब्रांच में गेट स्कोर कार्ड है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। सिमिलरली रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस सिस्टम जो है उसमें भी 17 आप लोगों के लिए सीट्स है। ऐसे स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप देखोगे 11 सीट्स है, स्मार्ट मोबिलिटी में 8 सीट्स है, ये सब गेट पेपर के, और सिग्नल प्रोसेसिंग में आपका 11 सीट्स है। अब गाइज इसका जो अगर आप देखोगे डेट्स भी आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट जितने भी इनके डेट्स है वो सारे डेट्स भी रिलीज हो चुके हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो पोर्टल है फरवरी 11 2026 से एक्टिव हो चुका है, और इसमें अगर हम बात करें एप्लीकेशन सबमिशन की डेडलाइन जो इन्होंने रखी है वो मार्च 23 2026 इन्होंने रखी है। इसके अलावा अगर आप देखोगे इंटरव्यू, रिटर्न टेस्ट का जो शेड्यूल चलेगा, तो जो एमटेक का जो यहाँ पर शेड्यूल है वो अप्रैल 13 से अप्रैल 17 के बीच में ये कंडक्ट कराने वाले हैं। रिसर्च इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज का मई 8 से मई 9 में करवाने वाले हैं। इसके बाद फिर आईआईएससी में आपको रिपोर्ट होगा, ऑफर्स आएंगे, ये सारे जो है डेडलाइन आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डेडलाइन इन्होंने दे रखी है। अब गाइज अगर हम बात करें, काफी स्टूडेंट जानना चाहेंगे कि सर इसमें अगर हम इनका फीस
स्ट्रक्चर कैसा रहता है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे लास्ट ईयर जो इनका फीस करिकुलर था जब आप एमटेक में एडमिशन लेते हैं, तो उसमें आप सबको पता है कि आपको 12,400 का मंथली स्टाइपेंड जो है वो तो मिलता ही है। तो 12,400 का स्टाइपेंड तो आपको मिलेगा। गाइस क्या आप लोग चाहते हो इसी तरीके से आपको हर एक आईआईटीज के ऊपर प्रॉपर डिटेल इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना के दी जाए? तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोगों के लिए काफी सारा डाटा कलेक्ट करा हुआ है, काफी सारी इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए गैदर करी है, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या आप लोग चाहते हो सारे आईआईटीज के लिए ऐसे ही किया जाए? तो वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि दिस इज हेल्पफुल फॉर यू, और क्या आप लोग चाहोगे कि हर एक आईआईटीज का ऐसा हम लोग वीडियो बनाएं। यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस तो फीस स्ट्रक्चर्स भी दिया हुआ है, जैसे ट्यूशन फीस आपकी जो है वो कितनी लगती है एमटेक में, अगर आप देख सकते हैं एमटेक का यहाँ पर आपको दिख रहा है। ऐसे ही अगर आप अलग अलग डोमेन्स का देख सकते हैं तो एमटेक जो है उनका यहाँ पर आप देख सकते हैं एमटेक का पूरा फीस स्ट्रक्चर्स आपका अवेलेबल है। ट्यूशन फीस, बेंच फीस, जिमखाना फीस जो ये लगते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें गाइज जो ट्यूशन फीस है 1 ईयर अगर आप एम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में जाते हैं उसका क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, तो कंप्लीट है एमटेक प्रोग्राम जो है अगर मान लीजिए सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में, तो उसका फीस स्ट्रक्चर है अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 25 से लेकर 30,000 के बीच में आपकी फीस बैठ रही है। तो यू कैन ईजिली मैनेज। और SC ST स्टूडेंट्स का थोड़ा सा फीस कम लगता है, कुछ अमाउंट जो है आपका रिफंडेबल डिपॉजिट होता है जो आपको वापस रिटर्न भी हो जाता है। सो दिस इज द लाइक एमटेक फीस। तो जब आपका एक बार जब आपके पास ऑफर आएगा तो देन यू कैन लुक आउट, बट आई इजीली से कि आप अपने स्टाइपेंड से सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। बाकी और भी डिटेल्स इन्होंने दे रखी, तो कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। जो भी कैंडिडेट्स आप में से यहाँ पर एडमिशन लेंगे आपको दिस अमाउंट ऑफ फीस देना रहेगा। अब गाइज मोस्ट इंपोर्टेंट काफी सारे स्टूडेंट के दिमाग में रहता है सर कितना गेट स्कोर कार्ड रिक्वायर्ड रहेगा, तो आप लोगों के लिए ऑफिशियल डाटा जो है लास्ट ईयर कितने स्कोर कार्ड तक जो है मिला था, हाईएस्ट कितने स्कोर का बच्चा सिलेक्ट हुआ था, लोएस्ट कितने गेट स्कोर का बच्चा सिलेक्ट हुआ था, हर ब्रांच का डाटा आपको यहाँ पे दिख रहा है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा गाइस कि अगर आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी आपको लगता है कि जिस पर्टिकुलर कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हो, एरोस्पेस में अप्लाई करना चाहते हो तो देख सकते हो। बाकी ये सारी डिटेल और इन्फॉर्मेशन आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगी। तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन करके रख लीजिए, वहां पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी डिफरेंट जो आरटीआई से हम लोगों ने गेदर किया है। प्लेसमेंट भी अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे गाइस कंप्लीट जो है इनका यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है। इनका इन्फॉर्मेशन ब्राउचर भी अवेलेबल हो चुका है। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में पूरी जो डिटेल अभी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है वो सारी इन्फॉर्मेशन इस इन्फॉर्मेशन ब्राउचर की PDF में अवेलेबल है। इन सब ब्रांचेज में जैसे 100% गेट स्कोर कार्ड से ले रहे हैं, इन ब्रांचेस के अंदर आपका 70% गेट स्कोर कार्ड, 30% इंटरव्यू से ले रहे हैं। और अगर हम बात करें इन पर्टिकुलर ब्रांचेस का, तो इसमें 70% गेट स्कोर कार्ड और 30% इंटरव्यू से ले रहे हैं। बाकी आप में से जो भी स्टूडेंट्स गेट का 24, 25, गेट 26 का स्कोर कार्ड रखते हैं, दे आर एलिजिबल टू अप्लाई। मैक्सिमम डिटेल मैंने आपको इस पर्टिकुलर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पास कर दी है। जो इस इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में जितने भी इन्फॉर्मेशन मेंशन है आई ऑलरेडी कवर्ड विद द वेबसाइट। अब अगर हम बात करें गाइस यहाँ पर कट ऑफ के ऊपर आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर देखने का मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ कि राउंड वन मतलब आपको पता है गाइस जब आप एमटेक में एडमिशन लेते हो तो जो भी आपको ऑफर आते हैं वो कोप पोर्टल के ऊपर आते हैं। अब कोप पोर्टल क्या होता है, इसके ऊपर अगर आप देखना चाह रहे हो, अभी देखना चाह रहे हो, तो आप सर्च कर लेना कोप पोर्टल गेट वाला, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, आप यू कैन चेक इट। उसमें पूरा मैंने पिछले साल का एक्सप्लेन किया हुआ है। इस साल का जब आएगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर राउंड 1 और उसमें मल्टीपल राउंड्स में ऑफर आते हैं। तो राउंड 1 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की क्या कट ऑफ रही है वो आप देख सकते हो। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो एमटेक प्रोग्राम है, अब आप सबको पता है ये सारे गेट पेपर के ये जो कोड दिख रहे हैं, ये सारे गेट पेपर के बच्चे इस पर्टिकुलर कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने एरोस्पेस में गेट पेपर लिखा है तो लोएस्ट 785 है, अगर मतलब 785 के आसपास, 750 के आसपास आपका गेट स्कोर कार्ड है, यू कैन अप्लाई, यू कैन गेट ऑफर इन राउंड 1। अगर मान लो अब ये पूरा जो है यहाँ पे डाटा आपको देखने को मिल रहा है SC का, ST का, AWS का, सारी कैटेगरीज का। सिमिलरली फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख सकते हैं CS ब्रांच का जो बच्चा CS में जो गेट लिखा है वो AI के कोर्स में अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर 946 जो है वो कट ऑफ रही है। DA में 835 जो है वो लो कट ऑफ रही है, वो देखना है। ऐसे आप अपनी कैटेगरी अगर OBC है तो OBC में देखना है, SC है तो SC में देखना है, ST में तो ST में देखना है। तो आप यहाँ पे डाटा देख सकते हैं। सिमिलरली फॉर बायो इंजीनियरिंग अगर आप देखना चाह रहे हैं तो बायो इंजीनियरिंग का भी यहाँ पर जो है आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो बायो इंजीनियरिंग भी यहाँ पर आप लोग के लिए अवेलेबल है। केमिकल इंजीनियरिंग में भी जो है 535 तक भी यहाँ पर मिला है। सिविल इंजीनियरिंग में 667 तक कट ऑफ गई है लोअर साइड। कंप्यूटर साइंस में 903 तक जो है फर्स्ट राउंड में गया है। बाकी कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स मल्टीपल ब्रांच के बच्चे एलिजिबल है, तो ये सारी कट ऑफ रही है, ये देख सकते हो। अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस का कट ऑफ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी की सारी जो कट ऑफ मार्क्स कितने रहे हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका इलेक्ट्रिकल में 634
4 है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिजाइन में अगर आप देखो तो ईसी में 643, इलेक्ट्रिकल में 724, आईएन में 775। ऐसे ही अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ रहा है वो भी आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी से। तो लोअर जो कट ऑफ है उसको देखना है, हाईएस्ट तो मतलब जो बच्चा सबसे फर्स्ट जो यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है उसका है, आपके लिए जो काम करेगा वो लोएस्ट करेगा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का भी आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम्स का भी यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। अब गाइज मैं ऐसे तो आपको समझाऊंगा नहीं कि चम्मच लेके कि यार 725 ईसी, इलेक्ट्रिकल 663, फिर ओबीसी का 600, तो ऐसे 10 घंटे का वीडियो बन जाएगा अगर मैंने एक एक कट ऑफ को एक एक कैटेगरी वाइज बताया। भाई यू आर ऑलरेडी स्मार्ट, आपने गेट में रैंक लेके आए हो, आईएससी बेंगलुरु जैसे इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर रहे हो। आई अंडरस्टैंड आपको ऑलरेडी जो है डाटा को समझना आता है, थोड़ा सा हिंट आपको दिया गया है कि किस तरीके से देखना है। इसी से गेट लेकर तो इसी का गेट स्कोर कार्ड देखना है, और राउंड 1 में जो है आपका जो है उससे आपको पता चल जाएगा कि राउंड 1 में क्या कट ऑफ रही है। तो हर एक पर्टिकुलर जो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज है उसका आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हो। अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे दैट्स व्हाई मैं साइड में हूँ, आप इफ यू वांट यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट जिस ब्रांच में आप अप्लाई करना चाहते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी। बाकी कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, वहां पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इनकेस अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है यू वांट टू आस्क, यू आर कंफ्यूज कि सर मेरा ग्रेड स्कोर इतना आ रहा है, अब मैं क्या ज्वाइन करूं, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो ज्वाइन करके रखो आप लोग टेलीग्राम चैनल कुलदीप सर अंडरस्कोर PW, और गेट वाला पे जो पोस्ट ग्रेड गाइडेंस आया है उसको आप लोग जो है जरूर फॉलो करो। आपको गूगल फॉर्म भी शेयर किया जाएगा पोस्ट ग्रेड गाइडेंस का, उसको फिल कर दो, उसमें भी आप लोगों के लिए सेशंस वगैरह करवाए जाएंगे। तो गूगल फॉर्म को भी आप लोग जो है जो शेयर है उसको सेल कर सकते हैं, उसको फिल कर सकते हैं। अब इनमें से सर मेरे को मल्टीपल कोर्स मिल रहे हैं, लेकिन मेरे लिए कौन सा अच्छा कोर्स रहेगा, तो वो प्लेसमेंट डिसाइड, आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है, आपका पैशन क्या है, किस में आप जाना चाह रहे हो, तो वहां से आप देखना है। तो राउंड 1 का कट ऑफ आप देख सकते हैं। अब गाइस देखो कुछ कुछ ब्रांचेज में आप देखोगे जिनकी सीट अगर किसी कोर्स से किसी पर्टिकुलर ब्रांच से फिल हो गई तो ठीक है, वरना वो जो ऑफर मान लो कोई बच्चे के पास गया उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो राउंड 2 में कट ऑफ फिर और डाउन होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 785 कट ऑफ रही है, सिमिलरली इसी में 733 कट ऑफ रही है, मैकेनिकल में 909, एक्सी में 880, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखो सीएस की तो जनरल की सीट ऑलरेडी पिछले राउंड में फिल हो गई थी तो वहां से कट ऑफ आप देखेंगे, बट डीए की कट ऑफ और ड्रॉप हुई 835 तक जो है यहाँ पे बच्चा जिसका स्कोर कार्ड है शॉर्टलिस्ट हुआ है। सिमिलरली यू कैन वॉच फॉर द अदर ब्रांचेस, तो कंप्यूटर साइंस में भी कट ऑफ थोड़ा नीचे जाके 903 तक ये स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुआ है। तो राउंड 2 की कट ऑफ भी आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो सारी ब्रांचेज में, जिसमें अगर कोई ब्रांच का मेंशन नहीं है मतलब वो लास्ट वाले राउंड में ही वो सीट फिल हो गई थी तो उसकी कट ऑफ के हिसाब से आप देखना है। अगर आपका गेट स्कोर कार्ड उसके आसपास की रेंज में भी बन रहा है, लोअर जो लो कट ऑफ दी हुई है, यू कैन अप्लाई, यू हैव ए चांस। सो और अगर स्टिल यू हैव ए कंफ्यूजन देन डेफिनेटली यू कैन आस्क ज्वाइन कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल, वीडियो के कमेंट में पूछ लो, वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का भी दिया हुआ है, सिग्नल प्रोसेसिंग और बाकी ब्रांचेस का भी दिया हुआ है। अगर मान लो फिर भी सीट फिल नहीं हुई है तो राउंड 3 में फिर वो जो है फिल होने का ट्राई करेंगे। अब मान लो देखो राउंड 3 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस CSDA दोनों से फिल गया, लेकिन ओबीसी की सीट खाली थी, दैट्स व्हाई ओबीसी का जो एक बच्चा है 745 तक गया है, इट मींस ओबीसी की कट ऑफ 745 रहेगी। फिर ऐसे इसी तरीके से आप बाकी जो है यहाँ पे राउंड को भी देख सकते हो। तो कंप्लीट कट ऑफ जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। मैं यहाँ पर आप लोगों को शो भी कर रहा हूँ, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट विचएवर वाट एवर कोर्स। तो राउंड 4 तक आते आते जो है यहाँ पर आईएससी की सारी सीटें फिर फिल हो गई, तो उसके बाद फिर इन्होंने राउंड नहीं करे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए आरटीआई लगा के ये इन्फॉर्मेशन गैदर करी हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट्स के लिए होता है कि सर ठीक है हमें कट ऑफ भी पता चल गई, अब मेरी कट ऑफ के हिसाब से मुझे ये कोर्स मिल जाएंगे। तो गाइज यहाँ पर अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उस कोर्स का सर मैं किस कोर्स को चूज करूँ, 5 कोर्स मुझे मिल रहा है तो डेफिनेटली जो प्लेसमेंट वाइज जो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा उसको आपको चूज करना है। तो यहाँ पे प्लेसमेंट्स के लिए भी हम लोगों ने आप लोगों के लिए काफी सारे आरटीआई वगैरह लगा के आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करी थी। गाइज मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों को कंप्लीट पोस्ट ग्रेड गाइडेंस थ्रू आउट दिस अपकमिंग, जब तक आपका आईएससी एनआईटी में एडमिशन नहीं होता है, प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग ट्रस्ट करके फॉलो करते रहो, सारे वीडियो को सुनते रहो, मैं आपको इतने टिप्स देता रहूंगा कि आपको पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा। अभी आपको जो बताया जाए उतना करते रहो, है ना, ठीक है। एक आपको आगे कंप्लीट में गाइडेंस दूंगा, अभी तो एप्लीकेशन फॉर्म भरना जस्ट शुरू ही होंगे, जल्दीबाजी नहीं करना है। अभी 23 मार्च तक लास्ट डेट है, बट पोर्टल जैसे जैसे आते रहेंगे आपको अपडेट देते रहेंगे एंड देन यू कैन चूज कि मुझे कौन से इंस्टीट्यूशन में कहाँ कहाँ अप्लाई करना है। आप मल्टीपल जगह अप्लाई करेंगे तो फिर कहीं से आपको ऑफर आने लगेंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हो कई सारे डाटा इनसे पूछे गए। तो देखो एमटेक में अगर हम देखें, जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 18 स्टूडेंट्स ने एमटेक के रजिस्ट्रेशन किया था प्लेसमेंट के लिए, 13 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आप देखोगे तो 56 स्टूडेंट रजिस्टर्ड किए थे, 45 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो गया। एमटेक बायो इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे तो 12 स्टूडेंट रजिस्टर्ड किए थे, 3 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो गया। केमिकल इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे तो 12 स्टूडेंट रजिस्टर्ड किए थे, 4 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो गया। सिविल में 39 में से 1 स्टूडेंट का यहाँ पर जो है
अब गाइज ये जो डाटा आप देख रहे हैं ये दिसंबर 25 के मंथ में, मतलब अगर आप देखोगे ये जो ओवरऑल जो दिसंबर 25 के मंथ में जो प्लेसमेंट हुए हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो यू कैन ऑब्जर्व, बिकॉज आप सबको पता है कि जो प्लेसमेंट जो आपके अलग अलग जो यहाँ पे प्लेसमेंट होते हैं वो अवेलेबल है। तो 24-25 में कितने हुए हैं, 2023-24 में कितने स्टूडेंट कितने कोर्स से प्लेसमेंट हुए हैं, यू कैन चेक इट। तो ये भी आपके लिए अवेलेबल है। अब मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कितने स्टूडेंट प्लेस हुए हैं, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट कि उस ब्रांच में कितने मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेसमेंट हो जा रहे हैं। तो दैट इज डेफिनेटली द बेस्ट ब्रांच फॉर यू। यहाँ पर अब बात करते हैं प्लेसमेंट कितना गया, अब पैकेज कितना जा रहा है। तो 24-25 में अगर आप देखोगे तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में हाईएस्ट सैलरी 29.4 एलपीए गया है, मीडियन सैलरी 14 एलपीए गया है और एवरेज सैलरी आपका 15.3 गया है। ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हाईएस्ट सैलरी 70 एलपीए का पैकेज यहाँ पर लगा है ना, चांदी हो गई है। मीडियन सैलरी पैकेज 24 एलपीए, एवरेज 27.9 गया है। ऐसे ही आप सिविल का देख सकते हो 45 के आसपास, बिकॉज ओनली वन स्टूडेंट प्लेस, सो सिमिलरली 45 रहा है। ऐसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 54 हाईएस्ट गया, 27.7 एंड 29.5 दिया है। बाकी भी आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल के जो अलग अलग कोर्स है 41.38 के आसपास है। आप मैकेनिकल का भी देख सकते हो 30 के आसपास है, वीएलएसआई का 41.38 के आसपास है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा आपको कोर्सेज के प्लेसमेंट स्टेट्स भी दिख रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 23-24 का प्लेसमेंट भी का डाटा भी आप लोग के लिए कलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्या ट्रेंड जो है वो ऑब्जर्व हो रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर कौन कौन सी जो है कंपनीज यहाँ पर रिक्रूट करती है तो उसकी लिस्ट वगैरह भी जो है यहाँ पर अटैच करी हुई है। तो डेफिनेटली फुल टाइम रिक्रूटर्स की लिस्ट की ये लिंक दी हुई है। आप लोगों को ये जो जैसे लिंक है ये सब आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहां से जाकर आप लोग इसका एक्सेस कर लीजिएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें गाइज और भी आप लोग के लिए 23-25 सीजन के लिए प्लेसमेंट सीजन के लिए डाटा कलेक्ट किया, यू कैन चेक 22-23 में जो प्लेसमेंट रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो मल्टीपल अलग अलग जो है जैसे आपको ऑब्जर्व करना है। आप देखो थोड़ी मेहनत हम करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन डाटा पोर्टल फीस ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। थोड़ी मेहनत आपको करनी है कि यार मेरे को ये सिविल इंजीनियरिंग के कोर्स में अप्लाई करना है, इनमें ये प्लेसमेंट रहता है, मतलब ये कोर्स मेरे लिए ठीक हो सकता है। मुझे कंप्यूटर साइंस और ऑटोमेशन में अप्लाई करना है तो मेरे लिए ये कोर्स ठीक रह सकते हैं, तो आई कैन चूज दिस कोर्सेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग अलग जो यहाँ पर आपके लिए डिटेल्स अवेलेबल है वो यहाँ पर हम लोगों ने प्रोवाइड कर रखी है। तो जो भी यहाँ पर अगर जो भी आप में से कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं दे कैन वॉच इट। पूरा प्लेसमेंट्स के स्टेट्स वगैरह हम लोगों ने आप लोग के लिए गैदर किए हुए हैं एंड यू विल गेट। सो इन माय ओपिनियन आप यहाँ पर अगर आप हम चूज करना चाहें तो यू कैन लुक एट द प्लेसमेंट की इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का इतना हाईएस्ट पैकेज जा रहा है। सो दिस कैन बिकम वन ऑफ द बेस्ट कोर्स। मेरी गेट स्कोर कार्ड जो बनेगा उससे ये मिल भी जाएगा। तो अभी आप लोग के लिए पोर्टल जैसे जैसे आएंगे हम लोग उसके ऊपर वीडियो बनाते रहेंगे। आगे जाके जो है आप लोगों को क्या करना है कि जब आपका एक बार रेस्पॉन्स शीट आ जाए, एक बार आप रैंक प्रेडिक्टर जो है उसमें अपना स्कोर चेक कर लो, आपको रफ रेंज पता लग जाए, देन यू आर स्टार्ट अप्लाइंग। और जब आपका रिजल्ट आएगा देन यू कैन अपलोड योर रिजल्ट टू। तो तब आपको अपना गेट स्कोर कार्ड अपलोड करना रहेगा जब आपका रिजल्ट वगैरह आ जाएगा। तो अभी आप जो है फॉर्म वगैरह जो है एप्लीकेशन पोर्टल में फॉर्म फिलिंग वगैरह जल्दी ही आपकी स्टार्ट होने लगेगी। और यहाँ पर अगर आप देखोगे इस एक ही वीडियो में हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। कट ऑफ भी है, प्लेसमेंट भी है, एलिजिबिलिटी भी है, सिलेक्शन प्रोसेस भी है, कौन कौन सी ब्रांचेज हैं वहाँ पर, कितनी नंबर ऑफ सीट्स है, एप्लीकेशन फॉर्म का है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने आपको यहाँ पर एक वीडियो में प्रोवाइड करी है। बाकी अभी भी आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। आपके अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग डाल दो। कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो, वहाँ पर भी आप लोगों को जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर करते रहेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कंप्लीट जो प्लेसमेंट्स के स्टेट्स वगैरह है दैट्स ऑल डाटा यहाँ पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है, यू कैन चेक इट। एंड बाकी आप लोगों को कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते रहेंगे। इन केस यू स्टक समवेयर, आपको कुछ भी डिस्कशन करना है आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। लिस्ट ऑफ रिक्रूटर्स वगैरह भी जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए लिस्ट ऑफ रिक्रूटर्स के लिए जो है वो भी अवेलेबल रहेगी। अभी मेंटेनेंस चल रहा है, दैट विल बी डेफिनेटली सून अवेलेबल। सो गाइस जो कनेक्ट रहिए। और क्या आप लोग चाहते हो ऐसे सारे आईआईटीज की आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि सर दिस इज डेफिनेटली जो भी आपके लिए हेल्पफुल है और नॉट। रेस्ट विल मीट इन अनदर वीडियो, स्टे कनेक्टेड एंड अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।